लड़के ने पहली बार अनुबंध पशु को बुलाया और अनजाने में शिक्षक तू त्यान हा को बुला लिया। अनुबंध सफल होने पर मालिक की मृत्यु तक नहीं टूटता। शिक्षक ने अनुबंध तोड़ने के लिए लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि लड़का वही है जिसने एक घूंसे में उसे असली रूप में भेज दिया था। असल में लड़का स्वर्गीय मार्ग के अंतिम अजेय अस्तित्व को नियंत्रित करता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सामान्य जीवन जीने के लिए कुरकुरे नूडल्स का पैकेट देकर स्कूल भेजा। पहले दिन ही वह स्कूल की सुंदर लड़की से रास्ता पूछते हुए मिला। लड़का ज्यादा ध्यान नहीं चाहता था, इसलिए उसने लड़की को पार कर लिया, जिससे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के प्रशंसक नाराज हो गए। खुद को साबित करने के लिए उसने तलवार निकालकर लड़के की ओर बढ़ाई, लेकिन लड़की बीच में आ गई। उसे पता था कि यह उसी के कारण हो रहा है, इसलिए उसने खुद ही रोकने का प्रस्ताव दिया और लड़के से कहा कि वह पहले चला जाए। ये देखकर लड़का लड़की से प्रभावित हुआ और अपनी शक्ति से प्रशंसक की तलवार निष्क्रिय कर दी। अब बिना प्रतिद्वंद्वी के प्रशंसक निराश होकर चला गया। इस समय लड़की लड़के का नाम पूछने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लड़का चिंतित था कि कहीं स्कूल की सुंदरी के प्रशंसक उसके खिलाफ न हो जाए, इसलिए वह बिना पीछे देखे कक्षा में दौड़ गया। राक्षस राजा के रूप में शिक्षक का पहला पाठ था कि छात्रों को 50 मील के भीतर के राक्षसों को बुलाना था, और जितना उच्च स्तर का राक्षस बुलाया जाएगा उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। परीक्षा शुरू करें। अगले ही पल छात्र अपने तरीके से याओशु योशो बुलाने लगे। बाकी छात्र केवल निम्न स्तर के कुत्ते और याओलिंग योलिंग बुला सके। कक्षा के अध्यापक ने देखा कि एक लड़का बुलाने में देर कर रहा है, तो पूछा कि क्या वह निष्कासित होना चाहता है। लड़का मजबूरी में प्रक्रिया शुरू करता है और थोड़ी सी लिंगली का प्रयोग करके उसने अध्यापक के असली रूप को बुला लिया और उसे अपनी याओशु योशो बना लिया। अध्यापक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो एक महान यो वांग है, एक छोटे बच्चे द्वारा योशो के रूप में अनुबंधित कर लिया गया। गुस्से से आग बबूला हो गया। उस समय यो वांग को अधीन करने के लिए कई मानव युवानयिंग विशेषज्ञों को बलिदान करना पड़ा था। यो वांग गुस्से में श्याओहू को मारने वाला था। सहपाठियों ने देखा कि कक्षा अध्यापक का जानवरपन जाग उठा है और वह मारकाट करने वाला है, तो वे डर गए और उनके डायपर गीले हो गए। वे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे और आपात स्थिति बताई। प्रिंसिपल ने स्थिति जानकर तुरंत स्कूल के सभी युवानयिंग से ऊपर के शोषी को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारी करने लगे। आप सभी 6 साल पहले की त्रासदी को फिर से होने से रोकने के लिए मेरे साथ युद्ध करो। इसी बीच दूसरी तरफ यौवान ने लड़के की ऊर्जा से पहचान लिया कि वह वही बच्चा है जिसने 6 साल पहले उसे असली रूप में लौटाया था। इस समय लड़का भी अब नहीं छुपा। उसने यौवान को चेताया, तुमने सहपाठियों को डरा दिया है, अगर जीवित रहना चाहते हो तो मेरा सहयोग करो। अगले ही पल यौवान ने लड़के की चापलूसी शुरू कर दी। कृपया थोड़ी देर के लिए ठहरिए। क्या मैंने सही देखा? यौवन राजा सच में नए छात्र की टांग दबा रहे हैं। ये दुनिया सचमुच बहुत पागल हो गई है। वह तो यो वांग हैं, अब कैसे वह एक चापलूस की तरह दिख रहे हैं।